मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर्दे में बात कर रहा हूँ। कोर्ट में वो तो आर्गुमेंट्स ही नहीं हुए जो आप दावे कर रहे हैं। छोटे वीर हैं मेरे छोटे भाई हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ये भी क्लेम कर दें कि मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा हूँ, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जो भाई ये दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ। वो ग्राउंड ही नहीं थी जिन पर वो बात कर रहे हैं। नजरियाती काउंसिल में जेर बहस है, वकालतनामा दाखिल करने की कोशिश की गई थी, जिसको इसमें दोबारा FIR हुई है। इसमें स्टेट जो है वो कंप्लेन है, तो प्राइवेट वकालतनामा आ ही नहीं सकता। जाहिर है ये बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूं कि कल मैं आपको इंजीनियर साहब के केस के बारे में अपडेट नहीं कर सका। इसमें कई वजूहात थी और सबसे एक बड़ी वजह मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल सका। बहरहाल आज मैं इस मामले के तमाम पहलू कवर करूँगा। आज के व्लॉग इंतहाई अहम है, इसको आपने एंड तक देखना है। इसमें इंतहाई अहम इश्यूज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक से ज्यादा मामला पेंडिंग थे जो मैं अब आज इसमें कवर करूंगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जो मामला इंजीनियर साहब के इससे मुतल्लिका पेंडिंग है, उसकी क्या तफसील है, मैं सारी आपसे शेयर करूंगा। आज इंतहाई अहम इजलास है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इस बारे में। इंजीनियर साहब की जो बेल का मामला है, कल उसकी हियरिंग थी 23 सितंबर को। उसमें क्या बना, उसकी क्या अपडेट है, जो ऑथेंटिक अपडेट है, मैं ज़ाहिर आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो आपको यहाँ से मिलेगी। और उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो कब है, वो भी उसमें क्या होने जा रहा है, उसके बारे में सारी तफसील। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम वजाहत भी मैंने करनी है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो पे जो आप कमेंट करते हैं, इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए मैं जितनी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। और आप जो दुआएं देते हैं वो मेरे लिए एक टॉनिक का काम करती हैं, हौसला अफजाई होती है, मुझे तसल्ली होती है, हौसला होता है इससे। तो सबसे पहले तो जो वजाहत है वो मैं कर दूं। हमारे कुछ वकला हजरात जो हैं वो मैं पहले भी नहायत अदब से गुजारिश कर चुका हूँ। वाज़ेह तौर पे मैंने ये पैगाम दिया है इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को। इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम मैं दे चुका हूँ। मैं दोबारा फिर अर्ज कर रहा हूँ, मेरा फिर इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से एक पैगाम है कि हमारे वो वकला भाई जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट में वकालतनामा उनका दाखिल है और वो इंजीनियर साहब की तरफ से आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। और कल उन्होंने खास तौर पे वो भाई हमारे जिन्होंने कल ये क्लेम किया है, कल भी ये क्लेम किया है कि उन्होंने इंजीनियर साहब की तरफ से ये आर्गूमेंट्स किए हैं, वो आर्गूमेंट्स किए हैं और उन्होंने ये दलाइल दिए हैं। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, ये लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को मिसलीड ना करें, ये झूठ ना बोलें, ये मुनासिब बात नहीं है। और इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम को जो लीड कर रहे हैं, उनकी लीडिंग काउंसिल है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा फिर वजाहत कर रहा हूँ, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। उन्होंने किसी जगह आके ये क्लेम नहीं किया। उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि ऐसे जितने भी क्लेम है वो गलत है। और बल्कि उन्होंने खुद भी इस तरह के एक आध भाई से रब्ता करके उनको मना किया कि आप इस तरह मिसगाइड ना करें। हाँ, आप इसका जो है इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप आ जाया करें केस में, वहां पे मौजूद हुआ करें। कुछ भाई ऐसे हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं फिर भी पर्दे में बात कर रहा हूँ। जो मोरालिटी मुझे इस बात की परमिशन नहीं देती कि मैं खुद के नाम लूं या ऐसा इशारा करूं, मैं फिर भी कुछ भाई कह रहा हूँ। यहाँ से आप समझ जाए मेरी बात। इंजीनियर साहब की लीगल टीम को जो लीड कर रहे हैं, लीडिंग काउंसिल है, उन्होंने ये कहा है कि भाई आप आ जाया करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आ जाया करें, उसकी लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाए, कोई इशू नहीं। अगर आप ये भी क्लेम करेंगे कि मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। आपका बेशक वकालतनामे पे नाम हो ना हो, सिग्नेचर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये क्लेम कर लें। लेकिन आप कोर्ट में तो आए, आप पीछे खड़े होकर प्रोसीडिंग्स देख लें हो क्या रहा है। आप जो क्लेम कर रहे हैं जो वो तो बात ही नहीं हुई कोर्ट में, वो तो आर्गुमेंट्स ही नहीं हुए जो आप दावे कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये ग्राउंड ली। ऐसी तो बात ही, कोर्ट में आर्गुमेंट्स कुछ और हो रहे हैं, वहां टेक्निकल इश्यूज कुछ और आए हैं। और वो एक जो हमारे भाई हैं वो अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। मैं उनसे नहायत अदब के साथ दोबारा गुजारिश करूंगा, अगर वो मुझे नहीं पता उम्र से मुझसे बड़े हैं कि छोटे हैं, अगर उम्र से बड़े हैं तो नहायत अदब से मैं उन्हें भाईजान कह के मुखातब करके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर उम्र में मुझसे छोटे हैं तो छोटे वीर हैं
मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे प्यार से मोहब्बत से उनको एड्रेस करके ये बात बता रहा हूँ, इस तरह ना करें। हाँ, इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है, उनके जो लीडिंग लॉयर हैं, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि आप ये रिपोर्टिंग कर लिया करें, आप कोर्ट में आए, पीछे खड़े हो जाएं, सारा मामला देखें और उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग कर दें। कोई इशू वाली बात नहीं, ये भी क्लेम कर दें कि मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा हूँ, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह के मिसगाइडिंग जो वीलॉग्स हैं वो ना करें, मैं उनसे नहायत अदब से गुजारिश करूंगा। लगता है मैं एक से ज्यादा बार क्लैरिफिकेशन कर चुका हूं, लेकिन मेरा कोई वीलॉग उन्होंने नहीं देखा, अदरवाइज वो समझ जाते और ऐसा दावा कल ना करते। कल की प्रोसीडिंग में जो भाई ये दावा कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ, वो ग्राउंड ही नहीं थी जिन पे वो बात कर रहे हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद मैं बेल जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा, उसमें क्या मामला हैं इसमें बात करता हूँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इंतहाई अहम मामला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो मामला है इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जेर बहस है। आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 24 सितंबर 2025 को इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये मामला भी जेर बहस आएगा। अब इस सिलसिले में दोनों फ्रीकैन जो हैं, इंजीनियर साहब की टीम ने भी अपनी फेवर में, अपनी सपोर्ट में जो फतवाजात आए हैं, जो मटेरियल उनके पास है, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल को पेश कर दिया है। और इंजीनियर साहब की जो मुखालिफ पार्टी है, अपोनेंट पार्टी है, उन्होंने भी जो मटेरियल उनके पास है वो उन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जमा करवा दिया हुआ है। अब इस पे इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जाहिर है इंपॉर्टेंट इजलास होगा। अब उसके अंदर इस सारे मामले को, सारे मटेरियल को सामने रखते हुए, सारे मामले के पस मंजर को सामने रखते हुए फिर इसका जायजा लिया जाएगा और इस्लामी नजरियाती काउंसिल इसके ऊपर अपनी राय देगी, जो कि इंतहाई अहम जाहिर होगी। तो अब जो भी इसकी प्रोसीडिंग होगी आज उसका पता चल जाएगा, आउटकम जो भी होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप बेल का मामला डिस्कस कर लेते हैं। कल की जो प्रोसीडिंग है मैं ब्रीफली बताता हूँ। वो जो क्लेम हमारे भाई इधर उधर कर रहे हैं वो तो खैर बातिल है, ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। जो ओपोनेंट वकला है माजरत के साथ जो वो बातें कर रहे हैं वो भी गलत है। उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी, वो कहते जी हम आए, उनकी तरफ से कोई नहीं था, ये सब बातिल है, ऐसा नहीं हुआ। और हमारे जो दूसरे भाई हैं जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो इंजीनियर साहब का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है गलत कर रहे हैं, वो तो कोर्ट में थे ही नहीं। अगर होते तो ज़ाहिर है उनको इल्म होता कि कोर्ट में प्रोसीडिंग क्या हुई है। 23 सितंबर की जो हीयरिंग है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज पे बात हुई है, उसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जो कंप्लेनेंट साइड से वकालतनामा दाखिल करने की कोशिश की गई थी, जिसको लीगल टीम ने, लीडिंग लॉयर ने, जिनका इंशाअल्लाह मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इस चैनल पे वक्त आने पे, तो उन्होंने इसको अपोज किया और उन्होंने फोर्सफुली अपोज किया, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए और कोर्ट ने उसे अग्री भी किया और उनको कहा दूसरी साइड को, भाई आपके पास कोई लॉ है इस सिलसिले में तो बोल ले आए, कोई प्रेसिडेंट है, कोई केस लॉ है तो वो पेश कर दें। इसको मैं इस अलग से एड्रेस कर दूंगा क्या वजह है कि क्यों उनका वकालतनामा साइड से टेक्निकल रीजन है कि उसमें स्टेट जो है वो पार्टी है। उसमें जो इतनी सी बात मैं शेयर कर देता हूँ, जो एक FIR पहले दर्ज हुई थी जिसके ऊपर मैंने वीलॉग भी किया था, वो FIR वो खारिज हो चुकी है। इसमें दोबारा FIR हुई है, इसमें स्टेट जो है वो कंप्लेनेंट है। जब स्टेट कंप्लेनेंट है तो प्राइवेट वकालतनामा आ ही नहीं सकता, ये टेक्निकल इसमें रीजन है। और स्टेट कंप्लेनेंट क्यों है, ये SOPs इसके जो इस लॉ की हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टेट ही कंप्लेनेंट हो सकती है। और इसी ग्राउंड के ऊपर इसमें FIR जो है वो नई दर्ज हुई है और पहले FIR खारिज है। जो लीडिंग लॉयर हैं इंजीनियर साहब की टीम के, उन्होंने यही आर्गूमेंट्स दिया कोर्ट के सामने कि अगर इसमें इन्हें कोई जो ऑब्जेक्शन है तो ये हाई कोर्ट में रिट में जाएंगे और वहां से ऑर्डर लेंगे। अब ये बेल मैटर के अंदर यहाँ पे कोई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इसके ऊपर फैसला हो सके, तो लिहाजा बहरहाल उनको उनका वकालतनामा उनकी तरफ से जो है नहीं हुआ, इसलिए उसकी जो केस की एडजमेंट होगी। अब उसकी 25 सितंबर कल जुमेरात वाले दिन जो है उसकी हियरिंग होगी, अब जिसमें फाइनली फैसला होगा। उससे पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो इजलास है इंतहाई अहम वो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना ये बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे। बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स कल नहीं हुए, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं, और वो ये कि प्राइवेट इसमें वकालतनामा आ सकता है कि नहीं। जब प्राइवेट कंप्लेनेंट ही नहीं है, स्टेट कंप्लेनेंट है, तो प्राइवेट वकालतनामा आ ही नहीं सकता। जाहिर है ये बड़ा वैलिड आर्गूमेंट था, कोर्ट ने इसे एग्री किया और अब इस पे
फिलहाल यही है कि अब जो कल इसके आर्गूमेंट्स होंगे और बाकी मामला आगे। इसमें इस हद तक कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया है, वो जो प्राइवेट पार्टी है, दूसरी ओपोनेंट पार्टी है, कि आप अपने आर्गूमेंट्स पेश कर दें। वकालतनामा तो जाहिर है उनकी तरफ से नहीं आ सकता, टेक्निकल इशू है, अलबत्ता कोर्ट उनके आर्गूमेंट सुने की जरूर। कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि आप उनका अपने आर्गूमेंट्स दे दें, तो इस हद तक तो उनको परमिशन है, वो अपने जाहिर आर्गूमेंट्स देंगे। उनके पास जो भी मटेरियल है इंजीनियर साहब के खिलाफ वो पेश करेंगे, और जो कुछ भी वो अपने फेवर में समझते हैं वो जाहिर है कल कोर्ट के सामने अपने आर्गूमेंट्स में वो सारा मटेरियल और सारी आर्गूमेंट्स पेश कर देंगे, चलेगा। अब मैं जो बेल ब्रीफली मैं करूंगा, ज्यादा डिटेल में तो इस पर फिलहाल बात नहीं की जा सकती, और जो मटेरियल मेरे सामने है या जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं या जिन पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं उस हद तक बात करूँगा। मैं अपना नुक्ता नज़र इसमें कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से इसमें पेश कर देता हूँ। अब जो हमारे सामने मटेरियल है, ज़ाहिर है दोनों साइड्स अपना मटेरियल पेश करेंगे। अब रह गया मामला इंजीनियर साहब की टीम का, तो ज़ाहिर है उनकी प्रिपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जैसे कि मैं पहले एक से ज़्यादा बार कह चुका हूँ, बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, लीडिंग लॉयर उनके जो है बहुत कॉम्पिटेंट है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस प्रिपेयर किया है। मॉडस ऑपरेंडी बहुत जबरदस्त है उनका। चंद चीजें जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जो जिसके ऊपर मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, वो मैं उससे बात करूंगा। बाकी चीजें जब कल आर्गूमेंट्स हो जाएंगे फिर उनकी डिटेल भी मैं शेयर कर दूंगा। मैं जिन पे बात कर सकता हूँ या मुनासिब समझता हूँ बात करना, वो ये है कि इंजीनियर साहब के इस वक्त तक फेवर में बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो अल्फाज अदा किए हैं इंजीनियर साहब ने, वो उनकी अपनी खुदा न खासा राय नहीं है, वो उनके अल्फाज नहीं है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में ये कहा कि क्रिश्चियनिटी में ये अकीदा है या वो ये समझते हैं, और उन्होंने हवाला चौंके दिया। बार बार मैं ये बात कह चुका हूँ, लिहाजा ये उन पे एप्लीकेशन वो इस लॉ की या इन सेक्शन की हरगिज नहीं होती। फिर उसके अलावा जो अब तक मटेरियल उनके फेवर में आया, फतावाजात के तक मैं बात करूंगा, मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसमें मेरे सामने जो फतावाजात हैं, जो सबसे अहम जो मैं समझता हूँ, वो चंद मैं जिक्र करूंगा। बहुत से हैं वैसे, जो अहम तरीन है वो करूंगा। इस्लामी फिका काउंसिल यूके की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में जो फतवा आया है, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल से ये एक इस सारे मामले को उन्होंने ये फतवा बड़ा डिटेल में इसमें उन्होंने सारे इशूज को एड्रेस किया है और अपनी ये फाइंडिंग दिया कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो अल्फाज अदा किए गए हैं, क्योंकि इनके अपने हैं भी नहीं, रेफरेंस है, लिहाजा किसी किस्म की तौहीन रिसालत के मुर्तकब नहीं हुए। उसके बाद आ जाते हैं जामिअतुल उलूम इस्लामिया बनोरिया टाउन का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेहतरीन शानदार उन्होंने फतवा दिया है। मैं इसको एक अलग व्लॉग में कवर कर चुका हूँ, आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये सारी बात डिस्कस करने के बाद उनसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन को उन्होंने एड्रेस किया। अगरचे उन्होंने कहा कि इस तरह के अल्फाज नहीं किसी भी सूरत में अदा भी नहीं करने चाहिए, लेकिन तो ये तौहीन रसालत की झैल में नहीं आते। उसके बाद हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब जो है, उन्होंने उनका फतवा है, ये मेरे सामने है। उन्होंने भी इसको जो है वो डिस्कस किया है और बताया पूरा के बारे में मुझसे दरियाफ्त किया गया है कि गुफ्तगू में बिल्कुल किसी तरह की तौहीन का पहलू मौजूद नहीं है और ना ही किसी तहकीक का कोई शायबा पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद के हवाले से उस गुफ्तगू को गुस्ताखी करार देना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये बयान किसी भी पहलू से अहानत या बेअदबी के दायरे में शुमार नहीं किया जा सकता। तो ये सारा इसमें उन्होंने इसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया। ये फतवा भी उनके फेवर में है। और उसके बाद फिर जो है जावेद अहमद गामदी साहब जो है वो उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी पूरी राय दी। उनसे भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किया गया और उन्होंने इसके ऊपर राय दी कि इसमें तौहीन रिसालत का पहलू नहीं है। दारुल इफ्ता मदरसा अरेबिया इस्लामिया सऊदी अरेबिया, वहां से भी ये फतवा आया। फिर उसके बाद ये CCIL डायरेक्टर रिसर्च मोहम्मद हुसैन अलियास, उनकी तरफ से फतवा आया। फिर इस्लामिक जामिया मस्जिद एंड मदरसा उस्मानिया सौतुल कुरान, इसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग कर चुका हूँ, डिटेल्स में बता चुका हूँ। उसमें उन्होंने भी इसमें फतवा दिया। तो इस तरह जो है इंजीनियर साहब के हक में इस वक्त तक और इसके अलावा भी बहुत से फतवाजात आए हैं जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में इंजीनियर साहब की टीम ने पेश कर दिए हैं और इन्हीं की बुनियाद पे और इंशाल्लाह इन सारे फतवाजात और इन सारी मामलात को सामने रखते हुए उम्मीद यही है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो वसत नजरी का मुजाहरा करते हुए इनके ऊपर अपनी फाइंडिंग देगी। अब थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट पे आ गए तो इसमें जो सेक्शन है FIR में 295C जो सेक्शन लगा हुआ है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हरगिज भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। कॉन्टेक्स्ट भी और है।
اور سب سے اہم ایسپیکٹ جو ہے جس کے اوپر میں انشاءاللہ علیحدہ سے اپنا ویلاگ میں کروں گا اور ڈیٹیل میں اس معاملے کو ایڈریس کروں گا کہ جو شخص جو ہے اپنی بات کا آغاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف سے کرتا ہو اور اپنی بات کا اختتام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک سے کرتا ہو، اس کے اوپر توہین رسالت کے الزام لگا دیا. یعنی محض ایک الفاظ کی ادائیگی جو اپنی نہیں ہے، حوالہ ہے، حوالہ دینے سے آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور اوورآل اس کا بندے کا کنڈکٹ کیا ہے. وہ ساری دنیا سے جنگ اسی بات پہ چھڑے ہوئے ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. بہرحال میری قانونی رائے میں اس یہ جو کیس ہے بیل کے حوالے سے انتہائی سٹرانگ آرگومنٹس ہیں ان کی لیگل ٹیم کے پاس اور ایک میچور کیس ہے، بہت زبردست کیس ہے. انشاءاللہ انجینئر صاحب کی بیل ہوگی اور آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشخبری ملے گی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو. مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا، اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ اس میں کسی قسم کی دوسری کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. انشاءاللہ کورٹ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. باقی کل جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.